जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3। हमने सेकंड चैप्टर एकदम कंप्लीट कर लिया था और पिछली वीडियो में हमने कुछ बेसिक चीजें देखी थी जो कि हमारे क्वाड्रेटल में काम आने वाली है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब कि आज हम समझेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में कि क्वाड्रिलेटरल है क्या। तो क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज, ऐसा फिगर जिसकी चार भुजाएं हों। कितनी? चार भुजाएं। ठीक है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा ये इंट्रोडक्टिव पार्ट है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कर्व, है ना। ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है। कर्व है, सिंपल कर्व, नॉट सिंपल कर्व, पॉलीगन, डायगोनल, कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव, रेगुलर, इररेगुलर एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और ध्यान से हर टॉपिक को समझते जाइए। और अगर आपको नोट्स बनानी है तो जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे ही आप बनाते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है कर्व, है ना। तो कर्व क्या होता है? तो जैसे मेरा आप बोर्ड देख रहे होंगे, तो कोई भी प्लेन पेपर हो या तो कोई भी प्लेन चीज हो, ठीक, प्लेन होना चाहिए। उस पे क्या करो आप, अपना पेन हो या मार्कर हो, जो भी चीजें आपके पास है उसको एक बार रखिए और बस चलाते जाइए। यही आपका क्या होता है? कर्व होता है। मतलब प्लेन फिगर पे बिना पेन उठाए आप जो भी बनाएंगे वो आपका क्या कहलाता है? कर्व कहलाता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है सिंपल कर्व। इसको थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं सिंपल कर्व। तो देखिए सिंपल कर्व क्या होता है। जैसे मैंने ये बनाया, यहां से ये ऐसे ऐसे घुमा के यहां तक इसको बना दिया। तो देखिए सिंपल कर्व क्या होता है? ऐसी लाइंस जो आपस में एक दूसरे को कट ना करे, है ना। जैसे ये है, मैं बना रहा हूं तो देखिए ये लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रही। जैसे ये बनाया कर्व, कट नहीं कर रही, तो इसी को बोलते हैं सिंपल कर्व, है ना। कर्व में क्या, वो लाइंस जिससे हम कर्व बना रहे हैं वो लाइन खुद को दोबारा कट ना करे तो वो क्या होती है? सिंपल कर्व होती है। लेकिन अगर वो खुद को कट कर दे, ऐसे कट कर दे, तो क्या हो जाएगी? नॉट सिंपल कर्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नॉट सिंपल कर्व हो जाएगी। जैसे ये मैंने बना दिया तो ये क्या कहलाती है? नॉट सिंपल कर्व। तो कर्व समझ में आया? किसी भी प्लेन पे आप बिना पेन उठाए कोई भी फिगर ड्रॉ करिए, वो क्या हुआ? कर्व हुआ। उसके बाद अगर कोई आप फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो वो अगर उसने उस लाइन ने खुद को कट किया तो क्या कहलाएगा? आपका क्या कहलाएगा? नॉट सिंपल कर्व। ठीक, अगर खुद को कट नहीं किया तो वो क्या कहलाएगा? सिंपल कर्व। आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट देखेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्या देखेंगे? सिंपल क्लोज्ड कर्व। कुछ हमको फिगर बनाना है जो सिंपल होना चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, क्लोज्ड होना चाहिए। जैसे हम एक सर्कल बनाते हैं, ये हमने बनाया एक सर्कल। तो देखिए सर्कल को हम क्या करते हैं, इसका जो मीटिंग पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है वो सेम है। देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से आके ये फिर यहीं पे मिल गया, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है। मतलब कि क्या है कि अगर सिंपल क्लोज्ड कर्व कोई चीज है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या होगा? सेम ही होगा। ठीक, तो ये आपका क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। देखिए ओपन नहीं है कहीं भी। और अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये हो जाएगा सिंपल ओपन कर्व। ठीक, तो ये क्या है? आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व और ये सिंपल ओपन कर्व। अगला देखिए, अगर मैं इसी को, अगर मैं क्या करूं, इसी को क्या करूं, एक ऐसे कर दूं और एक ऐसे कर दूं, है ना। तो ये क्लोज कर्व तो है बट सिंपल नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे? नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्या कहेंगे? नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व। अगर ये मीटिंग पॉइंट दोनों सेम होता तो ये क्या होता? सिंपल क्लोज्ड कर्व। और मीटिंग पॉइंट अलग अलग हो गए, ये ऐसे हो गया। इसका देखिए स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए यहाँ से है और एंडिंग पॉइंट यहाँ। ये स्टार्टिंग मान लीजिए मैंने इसको ऐसे बनाया, ऐसे करके ऐसे खींच दिया, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ, एंडिंग पॉइंट यहाँ, तो दोनों अलग अलग पॉइंट है, इसलिए क्या होगा? नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक, ये ओपन कर्व है। हाँ, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आपको बेसिकली याद यह रखना है कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व क्या होता है, नॉट सिंपल कर्व क्या होता है। कर्व किसी भी प्लेन पे ऐसे ऐसे आप खींच दीजिए, वो कर्व बन गया। सिंपल कर्व क्या होता है? वो खुद को दोबारा कट नहीं करना चाहिए। कोई भी कर्व बना रहा है, अगर वो खुद को कट कर रही है तो वो सिंपल कर्व नहीं होगी, नॉट सिंपल कर्व होगी। फिर हम कोई फिगर बनाते हैं जो कि क्लोज हो, क्लोज हो, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो, तो उसको बोलते हैं सिंपल क्लोज कर्व। और अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों अलग अलग हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व। जैसे ये हमने एक ट्राइंगल बनाया,
ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ से आया और यहाँ फिर मिल गया। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, इसी जगह हम क्या कर दें, ऐसे कुछ खींच दें, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिंपल क्लोज कर्व, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और एंडिंग पॉइंट यहाँ से हमने ऐसे उठा कैसे बना दिया। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना समझ में आ गया, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। उससे पहले आप एक बार रिवाइज करिए इसको। तो नेक्स्ट है टॉपिक हमारा है पॉलीगन। क्या है, पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है वो समझते हैं। देखिए पॉलीगन की मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। मतलब ये है कि हमारा पॉलीगन जो होता है वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप ये ऐसे 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 करके बना दो तो ये आपकी लाइन सेगमेंट नहीं होती। लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का एक पार्ट है, इसी लाइन से उसका एक पार्ट निकाल लीजिए, वही हुई लाइन सेगमेंट। तो देखिए हमारा पॉलीगन क्या होता है, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, डिफिनीशन ने कहा क्या होना चाहिए, सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए और किससे बना हुआ होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं। ये हमने एक ट्राइंगल बनाया, देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है, मतलब ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। उसके अलावा देखिए क्या ये लाइन सेगमेंट है, बिल्कुल ये तीनों लाइन, ये जैसे ए बी है और ये बी सी है, ये ए बी बी सी और ये सी है, तीनों क्या है, लाइन सेगमेंट है, इसलिए क्या कहलाएगा, एक पॉलीगन कहलाएगा। मान लीजिए आप इसको ऐसे ऐसे बना दें तो यहाँ देखिए ये तो लाइन है, ये वाली आपकी लाइन है, बट ये दोनों लाइन सेगमेंट नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है, ये दोनों लाइन सेगमेंट नहीं है, तो इसको पॉलीगन नहीं कहेंगे। ठीक, तो अब देखिए पॉलीगन की साइड कितनी भी हो सकती है, 3 साइड, 4 साइड, 5 6 7 8 9 10, कितनी भी साइड हो सकती है पॉलीगन की। ऐसे ही जैसे हमने ट्राइंगल बनाया, आप स्क्वायर भी बना देंगे, ये भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है ना, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, और जो कि किससे बना हुआ, लाइन सेगमेंट से, तो इसको भी क्या बोलेंगे, पॉलीगन बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायगोनल। डायगोनल में हमने लिखा अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। मतलब कि एक लाइन सेगमेंट जो कि क्या करे, कनेक्ट करे दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को। सबसे पहले समझते हैं वर्टिसेस क्या होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ लाइन है, ए बी लाइन है, बी सी लाइन है और सी ए लाइन है। क्या क्या है, ए बी है, बी सी है और सी ए है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये ए बी लाइन, बी सी लाइन और सी ए लाइन आपस में क्या हुई है, जुड़ी हुई है। ठीक, तो जिस पॉइंट पे ये जुड़ी हुई है, जैसे ये पॉइंट एक मीटिंग पॉइंट है, ये ए बी और ए सी का ये एक मीटिंग पॉइंट है, तो ये वर्टिसेस है, इसी को बोलते हैं वर्टिसेस। क्या है, वर्टिसेस, मतलब आपका एक वर्टिसेस क्या है, ए है। उसके बाद देखिए ये ए बी लाइन और बी सी लाइन यहाँ पे मिली हुई है, यहाँ पे, तो ये भी क्या है, एक वर्टिसेस है, मतलब बी आपका क्या है, वर्टिसेस है। और ये सी, सी पे कौन मिला हुआ है, ए सी और बी सी मिला है, तो ये भी एक क्या है, वर्टिसेस। तो वर्टिसेस क्या क्या होती हैं, जब दो लाइन आपस में मिलती हैं तो उनके मीटिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में वो डायगोनल क्या कहता है, alike segment connecting two non क्या लिखा, टू नॉन कनेक्टिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। देखिए कॉन्जिक्यूटिव होगा, ये कनेक्टिव नहीं, कॉन्जिक्यूटिव। टू नॉन कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार, उसके तुरंत बाद वाली, और नॉन कंजिक्यूटिव कह रहा है तो एक छोड़कर उसके नेक्स्ट वाली। ठीक है, तो देखिए पहली बात एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होती है, ट्राइंगल में डायगोनल नहीं होती है, क्यों नहीं होती है वो समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, डिफिनेशन क्या कहती है, एक लाइन सेगमेंट हमको खींचनी है, कैसे खींचनी है, टू नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस में है। टू नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस का मतलब है हमें यहाँ से एक लाइन खींचनी है, कहाँ खींचनी है, इसके बाद वाले वर्टिस को छोड़ के उसके बाद जो है, मतलब इसके बाद जो वर्टिस है ये है और उसके बाद वर्टिस ये है, तो हमें एक लाइन खींचनी है, यहाँ से कहाँ खींचनी है, यहाँ खींचनी है। तो देखिए ये तो उसी लाइन पे हो गया है ना, ये तो हमारी ए बी लाइन पे ही खींच गया, तो ये डायगोनल नहीं कहलाता है। इसलिए कहते हैं कि ट्राइंगल में जो होता है वो डायगोनल नहीं होती है। क्या होता है, ट्राइंगल में डायगोनल नहीं होती है। हम स्क्वायर में देखते हैं, जैसे हमारे पास ये पॉइंट है, हमको एक लाइन सेगमेंट खींचनी है, कैसे खींचनी है, इसके बाद वाले पॉइंट को छोड़ देना है, इसके बाद वाले पॉइंट को छोड़ देना है और उसके नेक्स्ट में जो पॉइंट है उसको मिलाना है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे, इस वाले पॉइंट को यहाँ से ये मिला देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमने एक डायगोनल ये खींच दिया, अब यहाँ से अगर हम खींचना चाहें तो हमको ये वाला छोड़ना पड़ेगा और इससे मिलाना पड़ेगा।
इसको अगर हम छोड़ दें तो ये यहाँ मिल जाएगा। तो हमारे ये दो डायगोनल बन के तैयार हो गए हैं। ठीक, कितने बन गए? दो डायगोनल हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब देखिए डायगोनल ही पढ़ रहे हैं तो डायगोनल का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल का फॉर्मूला होता है, अगर आपको डायगोनल निकालना है, देखिए फॉर्मूला ये है एन एन माइनस थ्री अपॉन में टू। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने क्यों बताया, क्योंकि देखिए आपको स्क्वायर देख के तो पता चल जाएगा कि दो डायगोनल है। मान लो क्वेश्चन ने आपसे पूछ लिया कि कोई एक पॉलीगन है जिसकी 50 साइड है ना? कितनी है? 50 साइड। तो आप पहले बनाते रहोगे, कहाँ बनाओगे? बना ही नहीं पाओगे। तो इसलिए इसके लिए एक फॉर्मूला है एन एन माइनस थ्री अपॉन में टू। तो ये एन यहाँ पे जो है वो साइड को दिखाता है, साइड है ना, कि आपकी साइड कितनी साइड्स है। साइड को आप यहाँ रखिए, रखने के बाद फटाक से निकाल लीजिए डायगोनल आपके इसमें कितने होंगे। साइड से आप निकाल सकते हैं कि कितने डायगोनल होंगे। तो देखिए जैसे मैं निकाल रहा हूं, अभी देखिए हमारे पास यहाँ चार साइड थी। पहले प्रूफ कर देते हैं कि हाँ हमने फॉर्मूला सही लिखा है, नहीं आप कहेंगे सर गलत लिख दी है। ठीक, तो यहाँ देखिए साइड कितनी है, एक दो तीन और ये चार। एक स्क्वायर है जिसकी चार साइड होती है, तो एन की जगह हम क्या रखेंगे? चार रख देंगे। यहाँ भी एन है, इसकी जगह भी चार रख देंगे। अपॉन में टू, चार, चार में से तीन जाएगा एक, अपॉन में टू, टू टू जा फोर, मतलब इसकी जो डायगोनल होगी वो दो होगी, है ना? तो देखिए दो डायगोनल आई थी, मतलब हमने सही बताया फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए हम एक क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा ये है कि कोई पॉलीगन है, पॉलीगन विथ, हमने क्वेश्चन किया पॉलीगन विथ कर देते हैं 32 साइड्स। एक पॉलीगन है जिसकी 32 भुजाएं हैं, 32 साइड्स हैं, मतलब कि एक पॉलीगन बना हुआ है जिसकी कितनी साइड्स हैं? 32 साइड्स हैं। तो हमको पूछ लिया कि बताओ नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा, है ना? क्या पूछ लिया कि नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले पे रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। एन एन माइनस थ्री अपॉन में टू। फॉर्मूला क्या है? ये जो एन है ये साइड को दिखाता है, साइड हमारी कितनी है? 32 है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए 32 माइनस थ्री अपॉन में टू। ठीक है, 32 इंटू 32 में से थ्री जाएगा, कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, है ना? 29। और अपॉन में टू, तो टू से डिवाइड कर देंगे 32 को 16 बार में, और 16 नाइन जा 144 होता है, फोर। और कैरी कितना आया? 14 आया। 16 टू जा 32 और 14 कितना हो जाएगा? 46। मतलब इसकी डायगोनल कितनी होगी? 464, 464 डायगोनल्स होंगी। अगर टेबल नहीं याद हो तो याद कर लो, अभी भी टाइम है। ठीक, और चेक कर लेना कैलकुलेटर से सही है कि नहीं, नहीं सही तो क्लास 8 में आ गए हो ना, हाँ तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी डायगोनल कितनी होगी? 464। तो डायगोनल निकालना आपने सीख लिया कैसे? साइड के अकॉर्डिंग, है ना? अगर आपको दिया रहे कि हाँ इतनी साइड है डायगोनल निकालो, तो अब आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। तो नेक्स्ट टॉपिक है, डायगोनल समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वेक्स पॉलीगन। देखिए थोड़ा सा मैं इसको साफ कर लेता हूँ, तब तक आप रिवाइज करिए, नोट्स बना लीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वेक्स पॉलीगन। तो देखिए कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन क्या होता है, सिर्फ एक चीज याद रखिए कि कन्वेक्स पॉलीगन के इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, एंगल 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 लेस देन, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑल इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री। मतलब कि कोई भी फिगर हो, कोई भी पॉलीगन हो, उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो सारे एंगल 180 डिग्री से क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए, कोई ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी एंगल है, इंटीरियर एंगल कोई भी पॉलीगन का, अंदर के सारे एंगल कितने होने चाहिए? 180 डिग्री से कम होने चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कन्वेक्स पॉलीगन। ठीक, और कनकेव पॉलीगन क्या कहता है कि वन इंटीरियर एंगल, ठीक है, एटलीस्ट वन लिख लेते हैं, एटलीस्ट, एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल, वन इंटीरियर
एंगल शुड बी ग्रेटर देन 180, शुड बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। देखिए इसमें क्या था कन्वेक्स पॉलीगन में कि इंटीरियर एंगल में कोई भी एंगल जो है अंदर के वो 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होने चाहिए, बट कन्वेक्स कनकेव पॉलीगन में क्या होता है उसके जो इंटीरियर एंगल है उनमें से कोई एक एंगल 180 डिग्री से अगर ज्यादा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, कनकेव पॉलीगन। जैसे एक हमने फिगर बनाया ये, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः, छह साइड है, ठीक। तो देखिए इसके सारे एंगल जो होंगे 180 डिग्री से कम होंगे, कितना होगा 180 डिग्री से कम होंगे, या तो अपने से ही मान लो 120 मान लो 160 और 80 40 90 30 अपने हिसाब से उसमें दिया रहेगा। तो आपको क्या देखना है, बस अंदर कोई भी एंगल 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें लिखा रहेगा कि हाँ ये एंगल इतने डिग्री का, ये एंगल इतने डिग्री का है। तो आपको बस यही देखना है कि अंदर जो है कोई भी एंगल जो है 180 डिग्री से ज्यादा ना हो। अगर 180 डिग्री से ज्यादा नहीं है तो क्या बोलेंगे, कन्वेक्स पॉलीगन। लेकिन मान लो कुछ इस तरह अगर फिगर बनता है, मान लो कुछ इस तरह हमारा एक पॉलीगन बनता है, तो यहाँ पे जो एंगल आप देखोगे तो ये वाला एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है ना, 180 डिग्री से ज्यादा है, उसमें लिखा रहेगा कि हाँ मान लो ये 210 डिग्री है। तो हमको क्या देखना है, कोई भी एक एंगल अगर 180 डिग्री से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कनकेव पॉलीगन। तो इसको हम क्या बोल देंगे, कनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो समझ आया। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल, कोई भी इंटीरियर एंगल, जितने भी इंटीरियर एंगल हैं वो कितने कितने होने चाहिए, 180 डिग्री से कम होने चाहिए। कनकेव पॉलीगन में कोई भी इंटीरियर एंगल, कोई भी एक इंटीरियर एंगल अगर 180 डिग्री से ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे कनकेव पॉलीगन। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन। जल्दी से नोट करिए। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर पॉलीगन। देखिए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड और सारे एंगल आपस में इक्वल हो, मतलब कि सारे एंगल इक्वल होने चाहिए और सारी साइड इक्वल होनी चाहिए। पूरी साइड्स अगर इक्वल हैं, पूरे एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। जैसे कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसको आप इक्वी एंगुलर भी बोल सकते हो। तो इसके सारे एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। मान लेते हैं सारी साइड्स क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये साइड भी 5 है, ये भी 5, ये भी 5, तो तीनों साइड इक्वल है। और एंगल देखिए 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तीनों एंगल इक्वल है। जिसकी तीनों साइड या जो भी पॉलीगन है उसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल है, सारे एंगल आपस में इक्वल है, उसी को बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, जैसे स्क्वायर होता है आपका, स्क्वायर की क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल इक्वल होते हैं 90 90। तो ये भी क्या है आपका रेगुलर पॉलीगन है। लेकिन अगर आप एक ट्राइंगल बनाएं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लें या तो स्केलन ट्राइंगल बना लें। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ दो साइड रख दिया 5 5 और इसको रख दिया 7, है ना, इसको क्या रख दिया 5 5 और इसको 7, और इसके एंगल भी अलग अलग मैंने रख दिए। क्या क्या कर दिया, एंगल भी अलग अलग रख दिए। मान लीजिए 70 रख दिया इसको, इसको 70 और इसको 40 डिग्री रख दिया। ठीक, तो एंगल भी देखिए अलग अलग है और साइड भी अलग अलग है, तो इसको हम बोलेंगे इर्रेगुलर पॉलीगन, इर्रेगुलर पॉलीगन। तो समझ आया। ठीक, क्या अगर कोई आपसे पूछे रेगुलर पॉलीगन क्या हो तो आपको बताना है उसकी सारी साइड्स आपस में, कोई भी पॉलीगन हो उसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए और सारे एंगल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए पॉलीगन जो होता है सिर्फ ट्राइंगल और स्क्वायर या रेक्टेंगल तक सीमित नहीं होता है। पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, एनो, बहुत सारी साइड्स आपकी ऐड होती जाएंगी और ये पॉलीगन बनता जाएगा। ठीक, तो बस आपको क्या देखना है, उसकी सारी साइड इक्वल होनी चाहिए और सारे एंगल, उसी को बोलते हैं रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन।
अब नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, कोई अगर आपके पास पॉलीगन है तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका जो सम होगा वो कितना होगा, है ना, तो उसके बारे में पढ़े। उससे पहले इसको नोट करिए फिर पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन। तो देखिए मैं यहाँ पे इसका प्रूफ तो नहीं करवाऊंगा, बट आपको एक फॉर्मूला बता के जा रहा हूँ जिससे आप कोई भी फिगर है उसके इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। जैसे हम हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसके बाद मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, और मान लो एक पेंटागन बना लेते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, एंगल है। तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन, एंगल सम प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल यहाँ पे नहीं बनाते हैं, रेक्टेंगल ना बना के इसको हम स्क्वायर बना लेते हैं। तो स्क्वायर बना लेते हैं क्योंकि ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन है, ये क्या बताती है कि किसी भी पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होगा, सम है ना, उनका ऐड, अगर उनको हम ऐड कर दें तो वो कितने डिग्री के होंगे। देखिए कैसे, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180। ये किस चीज का फॉर्मूला है, आपके इंटीरियर एंगल के सम निकालने के लिए फॉर्मूला है। किस चीज के लिए है, इंटीरियर एंगल का सम। हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ये फॉर्मूला किसका है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो हमको क्या करना है, इनके इंटीरियर एंगल का सम निकालना है। तो फॉर्मूला आपके पास होता है क्या है, n-2 इंटू 180। यहाँ पे n जो है ये साइड है। तो देखिए हमको इस ट्राइंगल के ये तीनों एंगल का सम निकालना। देखिए मैं एंगल नहीं निकाल रहा हूँ अभी, वो बाद में सीखेंगे। यहाँ पे हमको तीनों एंगल का सम निकालना है कि हाँ ये कितने डिग्री के इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, साइड की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पे देखिए कितनी साइड है, एक दो और ये तीन। साइड की जगह क्या रख देंगे, एन की जगह थ्री, 3-2 इंटू 180 डिग्री। 3 में 2 जाएगा 1, 1 इंटू 180 क्या होता है, 180 डिग्री ही होता है। तो किसी भी ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। मान लीजिए अब हम इस पेंटागन का निकाल लें जिसकी 5 साइड हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n-2 है तो n की जगह क्या रखेंगे, एक दो तीन चार पाँच, 5 साइड है तो 5 रख देंगे, 5-2 इंटू 180। 5 में से 2 जाएगा 3, 3 गुणा 180, 180 और इंटू 3, 540 डिग्री आ गए। ठीक है, मतलब कि इसके सारे एंगल का सम जो होगा, इंटीरियर एंगल का सम जो होगा वो 540 डिग्री के बराबर होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी। ठीक है, पहली वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो थी एक्सरसाइज 3.1 के लिए। तो इतनी चीजें आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर आप एक्सरसाइज को करिएगा, बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक, तो ध्यान रखिए जो मैंने फॉर्मूले लिखा है उसको अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, थैंक यू। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।